ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज इस महीने की लास्ट डेट है 30 जून 2022 की वाणी। आज बाबा ने कहा कि हम सब प्रतिज्ञा करते हैं, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने प्रतिज्ञा किया था, 2 वचन दिए थे कैकेयी को। एक और कैकेयी ने कहा कि मैं समय आने पर मांगूंगी, और उसने 2 वचन मांगा। एक राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत को राजगद्दी। कहने का भाव है कि दशरथ ने अपने वचन से पीछे नहीं हटे। लाख कोशिश किया कैकेयी को मनाने की, लेकिन वो अटल रही। तो जो प्रतिज्ञा कर देते हैं, जो वचन दे देते हैं, उसे वापस नहीं लिया जाता। वापस लेना माना, कहते हैं ना, किसी को कोई चीज दिया और उसको वापस ले लिया तो अमानत में खयानत हो गई। तो इसलिए ये जो प्रतिज्ञा किया बाबा के सामने कि बाबा कुछ भी हो जाए, आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे प्राण चला जाए, अपनी मर्यादा को कभी नहीं तोड़ेंगे। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है? कहते हैं सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, एक सोने के मृग पे प्रभावित हो गई। वो लक्ष्य क्या है? आज हमारा मन बुद्धि कहां कहां विचलित हो रही है। कितनी सोने की मायावी मृगों पर प्रभावित हो जाते हैं, और जैसे ही प्रभावित होते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को, लक्ष्मण रेखा को हम खुद पार करते हैं। किसी की कोई गलती नहीं है। हम खुद लक्ष्मण रेखा अर्थात मन के लक्ष्य को पार कर देते हैं, मर्यादा की लकीर को पार कर देते हैं। तब रावण सीता को अपने कैद में लेता है। जब आप राम की कैद में रहेंगे, कैद अर्थात राम की गोद में रहेंगे, भगवान की गोद में रहेंगे, तो रावण की हिम्मत नहीं जो आपको शोक वाटिका में बिठा दे। इसलिए बाबा ने कहा, प्रतिज्ञा करने के बाद कुछ भी हो जाए, भूलना नहीं है। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि स्थूल धन, कहते हैं 1-2 हजार पाओ, धन दिए धन ना खोटे। धन दान करने से, बहुत दान कर रहे, हो सकता है आपका स्टॉक कम हो जाए, लेकिन ये जो अविनाशी ज्ञान रतन है, ये कभी खाली नहीं होते। जितना गुणों का, शक्तियों का खजाने दान करेंगे,
ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, ये सारे खजाने हैं। जितना आप दान करेंगे उतना बढ़ेगा, ये कम नहीं होता है। इसलिए कहते हैं 1-2,000 पाओ। दान का बहुत महत्व है। एक बार अकबर और बीरबल थे। अकबर ने बीरबल से पूछा कि मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो 3 जन्मों से भूखा हो, और मुझे ऐसा भी व्यक्ति दिखाओ जो 3 जन्मों से सुखी हो। उसने कहा ठीक है। चल पड़े। एक किसान घास काट रहा था और वो किसान, उसने कहा देखो ये तीनों जन्मों का भूखा है। पिछले जन्म में भी इसने घास काटा, बेचा और खाया। इस जन्म में भी वो घास काट रहा है, बेचता है और खा जाता है। इसने कहीं भी दान और पुण्य नहीं किया। लेकिन एक आगे क्या कहा, इसलिए ये 3 जन्मों का भूखा है, क्योंकि जो दान करेंगे वही तो खाएंगे ना। कमाया और खाया, जमा ही नहीं किया तो स्टॉक तो है ही नहीं। आगे गया। एक राजा खूब दान कर रहा था। उसने कहा देखो महाराज, ये 3 जन्मों का सुखी है। कहा वो कैसे? कहा पिछले जन्म में इसने बहुत दान पुण्य किया था, इस जन्म में भी ये बहुत दान पुण्य कर रहा है। ये सिद्ध है कि अगला जन्म भी इसका बहुत अमीर होगा, राजा होगा, क्योंकि जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे। अगर ये बहुत धन दान पुण्य कर रहा है, कहते ना दान के साथ पुण्य जुड़ा हुआ है। हम दान तो करते हैं, लेकिन ये चेक करना भूल जाते हैं कि उस दान से मेरा पुण्य जमा हो रहा है या पाप जमा हो रहा है। हमने किसी को पैसा दान किया, उसने जाकर के शराब पी लिया, शराब के नशे में जाकर के किसी का खून कर दिया, तो वो दान का हमारा पुण्य जमा होगा या पाप जमा होगा? अगर आप पैसा नहीं देते, वो शराब नहीं पीता, शराब नहीं पीता तो नशे में आके किसी का मर्डर नहीं करता, तो पाप नहीं बनता ना। इसलिए ज्ञान रत्नों का दान करना है और पात्र को देख करके देना है। अच्छा, अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है, पूरा पूरा चलना है। धरत परिये धर्म ना छोड़िए। धरत पड़िए मर मिटेंगे पर धर्म ना छोड़िए। यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया। जो बाबा से प्रतिज्ञा किया उसे भूल गए और उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा, रजिस्टर में दाग लग जाएगा। प्रश्न है, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? याद की यात्रा में हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? जिसका उत्तर है, अगर यात्रा में तीखे जा रहे होंगे, ध्यान से सुनेंगे उत्तर को, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। स्वदर्शन चक्र, इस सृष्टि चक्र के अंदर
स्वयं को देखना, स्वयं का दर्शन करना। सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई ना दे। अगर कहीं बुद्धि खोई हुई होती है तो कितने भी लोग आना जाना, बात करें, कुछ भी करें, आप जैसे कि उनसे डिटैच होते हैं। कुछ भी आपके कानों में नहीं पड़ रहा होता है, सिर्फ वही दिखाई देता है, वही सुनाई देता है जहां आपकी बुद्धि एकाग्र हो गई है। तो बाबा ने भी कहा, याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई न दे, देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं। यह सब कुछ जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि यह सब मिट्टी में मिल जाना है। ऐसा समझेंगे कि यह सब मिट्टी में मिल जाना है। यह महल आदि खलास हो जाएगा, कुछ भी साथ नहीं लाए जाएंगे। सिकंदर इतना बड़ा सम्राट क्या लेके गया? कहते खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। वास्तव में ये हाथ तो हमारा ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक ही जाएगा। ऊपर तो जो हमारे अच्छे या बुरे कर्म होंगे वो साथ जाएंगे। महल आदि सब खलास हो जाना है, या कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था, ना फिर होगा। गीत है मांझी मेरे किस्मत की। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना है। अगर कोई कमी है अंदर में तो उसे चेक कर निकाल देना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। दूसरी पॉइंट है, भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाबा की याद में शुद्ध भोजन बाबा की दृष्टि देकर के उसे स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। वरदान भी बहुत अच्छा है, सुनिए वरदान। सर्व खजानों के अधिकारी बन, सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। विस्तार है, कहा जाता है 1-2 हजार पाओ, 1-2 हजार पाओ विनाशी खजाना देने से कम होता है। विनाशी चीजें विनाशी खजाना देने से कम होता है, अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर है। कौन दे सकता है? जो स्वयं भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले दाता वो हो सकता है जिसके पास जमा हो। कुछ स्टॉक होगा तो देंगे ना। उन्हें नशा रहता
कि बाप का खजाना मेरा खजाना है, बाप का खजाना मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होगी। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होंगी। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं। मांगेगा वो जो खाली होगा, जो बाबा की याद में होगा, वो भरपूर होगा, ज्ञान गुणों से संपन्न होगा, तो उसे फरियाद करने की भी दरकार नहीं। स्लोगन है, अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। हिलेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, अचल अडोल होकर उस सीन को साक्षी होकर के देख सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।